नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, कौन? मैं साहब विनोद चौधरी कौशाम्बी जिले से बोल रहा हूँ सर। हम्म सर ये जो तिप्पा साल का ये चल रहा है वीडियो हम्म, जी, बोलिए। आज सर उसमें मैं जानना चाहता हूँ सर, इस कब तक इसकी प्लान पूरी हो जाएगी सर? नई शिक्षा नीति के बारे में आप जानते हैं? नई शिक्षा नीति हम्म जी, नई शिक्षा नीति तो 2020-21-20 में आई है। वो तो बता रहे थे कि उसमें सभी का होगा। तो 2020 में आई है, आपने उसमें से कुछ पढ़ा है? सर उसमें ये पढ़े थे कि जो जो लड़के बीएड किए हैं उनके लिए सरकार ये सहायता की जाएगी, मदद। पढ़े नहीं हैं आप? चलिए पूरी जाइए। तरह सर नहीं पढ़े। नहीं, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं। आप जा कर के एजुकेशन ऑफ वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर जी वेबसाइट पर जा करके देख लीजिएगा। एमएसआरडी की वेबसाइट पर देख लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है। जी सर। और उसके तहत जो है पूरे भारत में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जी तो जो मानक है बच्चों का और शिक्षक के अनुपात का, उस मानक के अनुसार हर कक्षा में कम से कम एक शिक्षक की योजना जो है आरंभ की जा रही है। और हर कक्षा के लिए एक शिक्षक। आप जानते होंगे कि जो भी सरकारी स्कूल है उसमें कक्षाएं जो चल रही हैं, 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं चल रही हैं, और टीचर जो है वो 1 या 2 हैं सिर्फ। हेलो। जी जी सर, सुन रहा हूँ सर। तो आपके आसपास स्कूल होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि जो स्कूल है वहाँ पर कहीं एक शिक्षक हैं, कहीं 2 हैं। इस तरह से जो है वो स्कूल संभाल रहे हैं। तो जी जी अब अगर 5 कक्षाएं हैं तो 1 या 2 शिक्षक तो सभी कक्षा में पढ़ा नहीं सकते हैं। जी जी, 5 होने चाहिए। हम्म तो हर कक्षा में एक शिक्षक के अनुसार जो है आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट। और न सिर्फ हर कक्षा में एक शिक्षक, बल्कि कक्षा में भी जो बच्चे होंगे उनका भी एक लिमिट है, उसमें बनाया गया है अनुपात 30-1 का। जी तो जिन कक्षाओं में अधिक बच्चे होंगे उनका डबल ट्रिपल सेक्शन बना करके, तो उस आधार पर हर कक्षा में एक शिक्षक। तो अगर मान के चलिए यूपी में जो है हर कक्षा में, अरे हर स्कूल में 2 शिक्षक इस वक्त अगर कार्यरत हैं, और जी करीब 1,58,000 स्कूल हैं। ठीक है। जी तो हाँ, हर स्कूल में कम से कम 3 शिक्षक की वर्तमान में ज़रूरत है। ठीक है। जी तो नई शिक्षा नीति में इस चीज़ पर बल दिया गया है कि हर कक्षा में एक शिक्षक दिए जाएं, और इसके लिए काम हो रहा है। इसी के लिए चूंकि शिक्षकों की कमी हो रही थी तो टीटी को लाइफ टाइम भी किया गया। जी जी, हाँ सर, ये तो आ गया पेपर पर। जून में किया गया है इसी वर्ष। तो हाँ, अगर 1,58,000 स्कूल है तो आप उसका 3 गुना कर लीजिए, लगभग कितने पद हो गए? तो करीब 4 लाख 5 लाख पदों अभी जो है 15 वो भी साढ़े भर्ती साढ़े होगी। 4 लाख हुए। हम्म। तो करीब 4.5 लाख शिक्षकों की जो है तत्काल जरूरत है यूपी में। और ये सिर्फ यूपी की कंडीशन नहीं है, सेम कंडीशन जो है यूपी के अलावा अन्य राज्य जो हैं, बिहार है, उत्तराखंड है, और अन्य जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब जगह ऐसा ही चल रहा है। जी 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 ठीक है। जिस वक्त ये चीज़ें तो 2009 में आरटीए एक्ट आया था तब से हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो अब होने जा रहा है। और शिक्षक पर इस वक्त जो है 5 तारीख से 17 तारीख तक चल रहा है। तो हाँ, उम्मीद की जा रही है कि संभवतः इसके दौरान, अगर इसमें नहीं होता है फिर भी सितंबर अक्टूबर के दौरान सारी चीज़ें होनी हैं। ठीक जी है। तो जी आप जो है बराबर नज़र बनाए रखिए क्या हो रहा है नई शिक्षा नीति में। वो सारे पद भरने की तैयारी चल रही है। अभी कल ही लेटर जारी हुआ है। उत्तराखंड में भी टीईटी को लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो पहले जो आरंभ जी हो रहा है जी वो यूपी में, बिहार में और उत्तराखंड, इन 3 राज्यों में शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। तो जी जी सर, तो ये तो जितने भी पुराने जो भी सन 2000 से लेकर अब तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड या अन्य कोई कोर्स करके बैठे हुए हैं, टेट पास हैं, सन 2010 से टीईटी लागू हुआ है, तो 2000 से 2010 के दौरान अगर किसी भर्ती में शामिल हुए थे और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं पाए हैं, तो उनको बिना टीईटी के, और 2010 के बाद से अब तक जो भी हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय रखा गया है, कहीं 2018 तक ले रहे हैं,
किसी राज्य में 2019 तक, किसी में 2020 तक टेट के आधार पर ले रहे हैं कि कितनी बार टेट परीक्षाएं हुई हैं और कितने कैंडिडेट्स वहाँ पास हुए हैं, उसके आधार पर हाँ ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। क्योंकि बजट भी देख कर चलना है, तो हर राज्य में कोई जरूरी नहीं है कि जितने पद खाली हैं पूरे पूरे एक साथ भर दिए जाए। जैसे यूपी में तो 4 लाख 5 लाख पद हैं। तो यहाँ पर हाँ सर मैं 2008 का टेट पास बीटीसी हूँ। 2008 में आप बीटीसी हैं, तो 2008 में यूपी में आपने किया बीटीसी? जी जी जी। कैसे संभव है? 2008 में यूपी में बीटीसी हो ही नहीं रहा था जी। सन 2001 से 2010 के दौरान यूपी के अंदर बीटीसी बंद था और बीएड को विशिष्ट बीटीसी कराया जा रहा था। क्या बताया आपने? मैं सर विशिष्ट बीटीसी 2008 का चयनित छात्र हूँ, प्रशिक्षण प्राप्त। हाँ, तो ऐसे क्लियर कीजिए ना कि विशिष्ट बीटीसी, नहीं तो 2001 से 2010 के दौरान बीटीसी तो यूपी में हो ही नहीं रहा था। बीएड वालों को 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था, 3 महीने डाइट पर, 3 महीने जो है स्कूल पर, और विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग कराकर उसका एग्जाम कराकर जब पास हो जाते थे तो अस्थायी नियुक्ति दी जा रही थी। यही था ना? जी जी हाँ यही था। लेकिन सर हम लोगों को परीक्षण के बाद निकाल दिया गया। एक्चुअली देखिए, 2004 में एक भर्ती आई थी, फिर 2007 में आई थी, फिर 2008 में आई विशेष बीटीसी वाली, और फिर प्रशिक्षु शिक्षक वाली 2011 में आई थी। तो जब 2004, 2007, 2008 में जब आई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, बीएड वालों ने भी किया, जो बीपीएड किए थे वो भी आवेदन किए, और अन्य भी तरह। 4 लोग किए थे, 4 डिग्री वाले। बताएंगे कौन कौन से? अरे सर बीएड है, बीपीएड है, एफएम है, और ये बॉम्बे टाइम वाले रहे, 4 लोग रहे। तो उस वक्त चूंकि इतने कैंडिडेट्स नहीं होते थे, पद काफी थे लेकिन कैंडिडेट्स नहीं थे, तो बीपीएड वगैरह सबको लिया जा रहा था उस वक्त। और उस वक्त अलग अलग बना भी नहीं था कि नहीं खेल शिक्षक की अलग भर्ती आएगी या आर्ट टीचर की अलग भर्ती आएगी, इस तरह का कोई अलग उस वक्त नहीं होता था। लेकिन अभी जो है स्पेशलाइजेशन को ध्यान देते हुए अलग अलग भर्तियां आ रही हैं, और आगे जा करके सब्जेक्ट वाइज आएगा। प्राइमरी में भी जो है मैथ के टीचर की अलग भर्ती आएगी, हाँ हिंदी के टीचर की अलग भर्ती आएगी, इंग्लिश टीचर की अलग भर्ती आएगी, यानी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर भर्ती आएगी, ईवीएस की अलग आएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले जो भर्तियां आती थी इसी तरह आती थी। तो आपने जब आवेदन किया होगा 2008 में, तो आपने देखा होगा कि जितने पद रहे होंगे लगभग उसके आसपास ही लोगों ने आवेदन किया होगा, थोड़े बहुत कम या ज़्यादा रहे होंगे। जी हाँ सर। आपने जब आवेदन किया था 2008 में तो कितनी भर्ती निकली थी? सर मैं 2000 विशेष चयन से हूँ, 10,000 थी, 88,000 भर्ती आई सर। तो 88,000 सर भर्ती आई, लेकिन पूरी नहीं की है सर, सब छोड़ दिए गए। 88,000 कराए थे सबको अनुपलब्ध दिखा दिया गया। 88,000 भर्ती आई थी, तो आवेदक कितने थे, कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, कुछ है जानकारी? आवेदक तो सर प्रारूप पूरा नहीं है, लेकिन सर पूरे हो नहीं पाए लड़के। एक औसत आप अंदाज बता दीजिए कि 1 लाख समथिंग मान लीजिए सर। हाँ, तो पहले क्या था कि जो भी भर्तियां आती थी, जितनी भर्ती आती थी लगभग उतने ही कैंडिडेट्स होते थे, 5-10 हजार 20 हजार थोड़ा ऊपर या नीचे। जी। तो ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने पुरानी फाइलों को मंगवाया और इन्होंने पाया कि अगर कोई भर्ती निकली है मान लीजिए कि 15,000 की, और उसमें आवेदक हैं 25,000 या 20,000, तो अगर मान लीजिए 15,000 भर्ती कर दी गई, तो जो बच गए हैं 5 या 10,000 लोग, तो उन्होंने तो ऐसा कोई गुनाह तो किया नहीं था कि उनको नियुक्ति नहीं दी गई, बस पद कम निकले थे, इस वजह से उनको नियुक्ति नहीं मिली। तो गवर्नमेंट ने पाया कि उस वक्त पद तो बहुत थे, निकाला ही नहीं गया। जबकि गवर्नमेंट उस वक्त क्या था कि जो भी बीटीसी वगैरह कर लेता था उसको नियुक्ति मिल जाती थी, इसीलिए लोग करते भी थे ये पढ़ाई कि हम ये बीटीसी कर लेंगे या वैसे बीटीसी कर लेंगे तो नौकरी हमारी पक्की हो जाएगी। लेकिन उस वक्त की जो पुरानी गवर्नमेंट थी, चाहे सपा सरकार कह लिया जाए या मायावती जी का या फिर मुलायम जी का, उनके कार्यकाल में हुआ क्या कि पद तो लाखों थे लेकिन पद निकाले कम जाते थे, और कैंडिडेट्स जो होते थे उनमें अपने कैंडिडेट्स उनकी भर्ती करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा धांधली वांधली बहुत हुए हैं, तो उसके आधार पर आधी अधूरी भर्ती होती थी। खैर वो पुराने मुद्दे हैं। तो गवर्नमेंट 2000 से 2010 के बीच में जो भी भर्ती आई है 2004, 2007, 2008 में, उसमें जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उनको लेने जा रही है। उसमें चाहे जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम उस वक्त रही हो, जिस भी वजह से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, जी। सर एक प्रॉब्लम आई, टेट पास नहीं थी बस हम लोगों की।
देखिए, टीईटी पास नहीं थे आप, 2008 में फॉर्म भर रहे हैं और टीईटी परीक्षा आया है 2010 में। ठीक है, लागू तो 11 में की, फिर 1 साल और छूट दी गई। हाँ, जो परीक्षा शुरुआत हुआ है 2011 से हुआ है। तो जिस वक्त आपने आवेदन किया उस वक्त जो है टीईटी परीक्षा का नाम तक नहीं था कहीं। जी जी, कोई सपना नहीं था सर, लेकिन हम लोगों को फंसा लिया गया। हाँ, तो अब उस वक्त भर्ती शुरू हुई, आधी अधूरी हुई, लोग नियुक्ति पा गए, फिर बाद में थोड़ा डिले हुआ और तब तक टीईटी परीक्षा आ गया। अब गवर्नमेंट मजबूर करने लगी, नहीं आप टीईटी पास कीजिए। ठीक है, खैर 2011 में जब टीईटी आ गया तो टीईटी तो अनिवार्य तो हो ही गया था, लेकिन नियमतः ये होना चाहिए था जिस दिन टीईटी परीक्षा आया उसके पहले जो आवेदक हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनको जो है टीईटी के लिए नहीं कहना चाहिए। खैर ये पिछली सरकार की अपनी सोच थी। ये तो सर जातिगत हो गया सर। हमने बताया ना कि उन भ्रष्टाचार और जो भी उनकी सोच रही है, गलत नीतियां थी उनकी, अपने लोगों को नौकरी देना, जातिगत चीजें करना। आप जानते हैं कि जो भी इसके पहले सरकारें आई हैं कितना जाति को लेकर के किस तरह से भर्तियां करती रही हैं। हम लोगों के सर जात पात सबसे ज्यादा जाति अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव ने किया सर। वो जग जाहिर है अखिलेश यादव ने क्या किया है। और सर एक अधिकारी सर थे संजय सिन्हा जी, वो आज फंस गए हैं। ये बहुत भ्रष्ट अधिकारी है साहब ये। एक सबको मालूम है कि सपा सरकार में क्या हुआ है, और ये संजय सिन्हा हुए और अन्य जो भ्रष्ट अधिकारी था संजय सिन्हा, जिसको आज जेल जाने के लिए नौबत आ गई। इसी ने सब हम लोगों का करियर खत्म किया सर। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2017 में जब ये गवर्नमेंट आई है यूपी में, इन्होंने आने के बाद, जैसा कि पिछली सरकारें रही हैं, जब भी वो उनकी सरकार बनी है आते ही उन्होंने अधिकारियों को तुरंत बदल दिया, इधर उधर कर दिया। लेकिन ये सरकार आने के बाद तुरंत इन्होंने अधिकारियों को इधर उधर नहीं किया। कारण क्या था कि जो अधिकारी जिस सिस्टम में जहाँ पर कार्यरत थे, तो कहाँ गड़बड़ी हुई है वो ही जानते थे, उन्होंने क्या क्या किया है गड़बड़, है ना। तो इसीलिए इन्होंने आने के बाद पहले उनको हटाया नहीं, पहले उनसे सारी फाइल खुलवाई, पूरा ब्यौरा लिया, सारी चीज़ों पर क्या है कैसे है कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं सारा पूरी जानकारी लिए, और जैसे सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलने दिए हैं। तो जो भी चीज़ें पहले हुई हैं वो सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की जानकारी में, और आपने देखा भी होगा पिछले 3-4 सालों के दौरान बहुत सारे न्यूज आए हैं, फर्जी वर्जी पकड़े गए हैं, पढ़े होंगे आप। जी 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 है, बहुत निकले सर। तो सर आते ही जब 2017 में उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर करवाया था, उस कोर्ट ऑर्डर को आप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें 19 पॉइंट हैं। 19 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी है कि जो भी जिस भी लेवल पर गलत पाया जाए उस पर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोर्ट का काम अब फर्जियों को पकड़ पकड़ करके उस पर कार्रवाई करना ये कोर्ट का काम नहीं है। नहीं, अधिकारी का सरकार का काम है सर। सरकार काम है, तो कोर्ट तो ऑर्डर करेगी, सरकार को कहेगी ये कीजिए ये कीजिए जो भी चीजें हैं। अभी आप भी कोई मुद्दा लेकर जाइए, हम कोई मुद्दा लेकर जाए तो कोर्ट उसमें कुछ करेगी नहीं, कोर्ट का काम करना नहीं है। कोर्ट का काम है जो चीजें गलत हुई हैं उसको सही कराना। जी, तो 2017 का जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें 19 पॉइंट है, उसमें बहुत कुछ गवर्नमेंट को करने के लिए कहा गया। उसी के तहत ये नई शिक्षा नीति भी आई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कोर्ट ऑर्डर में कि नई नीति तैयार की जाए, और जो भी चाहे वो मेरिट को लेकर के या फिर अन्य किसी चीज़ को लेकर जो विवाद होते हैं उनके लिए कुछ एक नई आयोग बना करके नया प्लान करके सब कुछ इस तरह से किया जाए कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें बार बार कोर्ट में ना आए, क्योंकि पूरे भारत से सब बचाया जाए। क्योंकि पूरे भारत में इस तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मानक थे जिसके कारण विवाद हो रहा था। तो हर राज्य से जो है हाई कोर्ट से कोई न कोई कोर्ट ऑर्डर होता था और लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे। अब कोई केरला का रहने वाला है, वहाँ कोई मुद्दा हुआ हाई कोर्ट से, वहाँ जो भी हारा या जीता सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। कोई असम का है, कोई जो है आपके कश्मीर का है, तो यानी पूरे भारत से इस तरह से मुद्दे जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मुद्दों को देखते हुए 2017 में ऑर्डर दिया है, और वो बहुत विस्तृत ऑर्डर है, उसी के तहत ये नई शिक्षा नीति और सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने ही वो ऑर्डर करवाया था और उसी ऑर्डर के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप 2008 वाले हैं, तो अभी हमने बताया कि 2000 से लेकर 2010 के दौरान जो भी भर्तियां आई हैं उसमें जिन लोगों ने भी आवेदन किया है उन सारे लोगों को टीटी के लिए अभी सरकार मजबूर नहीं करेगी, नियुक्ति देगी। हो सकता है कि कह दे कि भैया आपको इतने समय के अंदर ये चीज़ टीटी पास करना होगा, या हो सकता है टीटी की छूट भी दे दे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरे अधिकार हैं। और मुद्दा पुराना है।
ठीक है, तो अभी सामने आ जाएगा जल्दी ही, लेकिन नियुक्ति मिलेगी, ये 100% कन्फर्म है। सर मेरी तरह योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील करता हूँ कि संजय सिन्हा जैसे अधिकारी को जेल में ठूंस दे बस। देखिए अभी आप जब संपत्ति सब फ्रीज कर दी जाए। आपकी जो भावना है वो अपनी जगह सही है। जब भी किसी के साथ अहित होता है या गलत होता है किसी का, तो उसे दुख होता है और इस तरह की बातें मन में आती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी आप भी शिक्षक बनेंगे, आपके ऊपर अधिकारी होगा, उसके ऊपर भी अधिकारी होगा, तो हर किसी के ऊपर कोई न कोई होता है। वो अधिकारी जो भी है, या आप जब शिक्षक बनेंगे आप जो भी करेंगे, आपको जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा करना पड़ेगा। तो जो भी अधिकारी जो गड़बड़ किए हैं, एक तो वो खुद गलत हैं, उन्होंने अपने हिसाब से या जो भी गड़बड़ी की वो तो किए ही किए, लेकिन कुछ सारी गड़बड़ियाँ ये लोग खुद नहीं करते हैं, ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं तो इनकी मजबूरी होती है। तो अखिलेश सरकार में वाले को सर इतना तो देख सकते हैं कि ये सही गलत है। लिखना आपको सर दो शब्द है, अगर आप हमें फांसी लिख देंगे निर्दोष है तो क्या मतलब है? खुदा भी तो सर आपको नहीं मार बात देगा। देखिए आपकी हर बात से हम सहमत हैं। आप भी जो 2008 से भुक्तभोगी हैं, परेशान हैं, अभी तक नहीं पाए हैं, और हम भी 2011 वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 साल 3 साल का फर्क है। आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, और हमारे आप जैसे लाखों लोग हैं। शिक्षा मित्र कहते हैं हम 20 साल से झेल रहे हैं। खैर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा है, तो अपनी अपनी समस्याओं को अपने आधार पर रखता है, लेकिन यहाँ पर भावनाओं को साइड में कीजिए। भावनाओं के आधार पर नहीं सारी चीज़ें चलती हैं। हाँ, उस पर ध्यान दीजिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ। तो अधिकारियों ने जो किया, उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने जो करवाया उनसे वो किया गया, ठीक है। तो इसमें 99%, 99 क्या 99.9% गलत जो होती है वो सरकार होती है, ठीक है, जो सिस्टम बैठा हुआ व्यक्ति है ऊपर कुर्सी पर, क्योंकि बिना उसके इच्छा के कोई अधिकारी कुछ कर नहीं सकता। अधिकारी भी डरता है, लेकिन अब जब ऊपर से ही ऑर्डर्स होंगे तो वो क्या करेगा। खैर संजय सिन्हा ने जो भी किया, हाँ, उसके पहले और भी बहुत सारे अधिकारी हैं जिनके नाम आते रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। अभी जो होने जा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो पीछे अहित हुआ है लोगों का, तो सन 2000 से इन्होंने उठाया है, इसीलिए कि ताकि जो लोग भुक्तभोगी हैं, परेशान हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं इतने सालों से, सारी योग्यता रखते हुए भी जो है आज तक अचयनित हैं, तो उन सबको जो है नियुक्ति दे करके सारा मैटर क्लोज करने जा रही। तो अभी फिलहाल जो अभी हमने बताया कि 2000 से 2010 तक के आवेदकों को टीटी के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वो पुराने आवेदक हैं, टीटी से छूट दे दी जाएगी। केंद्र सरकार से एक लेटर लिखवा करके अनुमति ले करके वो लेटर जारी हो जाएगा और नियुक्ति दे देंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो भी कर रही है पेपर वर्क कंप्लीट करते हुए कर रही है। और 2010 से लेकर के एंड 2011 में टीटी आया था, तो 2011 से लेकर के 2018 तक जितने भी टेट पास कैंडिडेट्स हैं उनको भी जो है वर्षवार नियुक्ति देने जा रही है। और इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कितने कैंडिडेट्स होंगे, इतने पद कहाँ हैं। तो अभी आप हमारी बात हुई, हमने बताया है कि 4 लाख 5 लाख पद हैं। हेलो जी सर, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। और आप लोग जो है 2000 से 2010 के दौरान जो लोग हैं 5000 10,000 लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं, या मान लीजिए यही एस्टिमेट है, 10,000 मोटा मोटा पकड़ के चला जाए। और सन 2011 वाले करीब 1 लाख हैं। और 12 में टीटी हुआ ही नहीं है, 13 से लेकर 13 वाले हैं, 14 में हुई है। 2013-14 से हुआ है, फिर टीटी 13 में हुआ, 14 में हुआ, 15 में हुआ। तो 13 से लेकर के 2017 तक की बात करें, जहाँ 62,500 की भर्ती आई थी, उसमें कुल आवेदक थे 1,08,000, जिसमें से करीब करीब 46-47,000 लोगों को नियुक्ति मिली है। तो करीब 50-60,000 यहाँ पर अचयनित हैं, जो कि बाद में कहीं एलटी ग्रेड में 69,000 में या अन्य में भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर भी बचे हुए जो है 25-30 हज़ार होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो 5-10 हज़ार हो गए 2000 से 2010 के बीच में, करीब 1 लाख के आसपास हो गए 2011 वाले, और 2013 से 2017 तक वाले करीब 20-25-30 हज़ार होंगे। और फिर 2018 में जो भर्ती आई है, तो आप देख ही रहे हैं करीब 4 लाख के आसपास आवेदक रहे हैं, जिनमें से 69,000 को नियुक्ति मिली है। और भी अन्य भर्तियां बहुत सारी हुई हैं, केंद्र की, राज्य की, एलटी ग्रेड, और न जाने कौन कौन सी टीटी पीएचडी सब हुए हैं, बहुत सारे करीब उधर चले गए।
और जो 69,000 में आवेदक थे, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि सन 2000 से लेकर के 2017 जो अभी हम लोग बात किए हैं वो उस समय के हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें बचे हुए 2018 में 1.5 लाख कैंडिडेट्स और हैं इधर। और गवर्नमेंट करीब 2,17,000 का ब्यौरा दिखाई है, और अभी चर्चा में 2,51,000 है कि 2,51,000 को भर्ती यूपी में होने जा रही है। तो हाँ, ये सारे कैंडिडेट्स जो पुराने वाले हैं इनको नियुक्ति देकर पुराना सारा मैटर क्लोज करने जा रहे हैं। और ये ज़्यादा वक्त नहीं, कुल मिलाकर के 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना इसी दौरान होना है सब कुछ। जी जी जी। ठीक है। अरे सर हो जाए पर समझ लीजिए योगी सरकार जाएगी नहीं सर। इसीलिए तो इन्होंने प्लान किया है और सारी चीज़ों को ऐसे समय में कर रहे हैं कि इसका लाभ इनको मिल सके। आप जानते हैं, आपने देखा होगा मायावती भी सरकार जब थी तो चुनाव के दौरान ही उन्होंने अब निकाला था 72,000 भर्ती। फिर अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने समायोजन किया, अवैध समायोजन किया शिक्षा मित्रों का। वो भी किस लिए किया? चुनाव के मद्देनजर। तो वो तो सारी पार्टियां ऐसे ही करती हैं। गलत कर दिए थे। अब उस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। गलत तो बहुत कुछ हुआ है, हर व्यक्ति जानता है कि जिस समय जो आवेदक दे रहा है क्या क्या हुआ। सरकार 12 में बन जाती न जाती अखिलेश नाथ। देखिए, अखिलेश सरकार जब आई थी 2012 में, उससे ठीक पहले मायावती सरकार थी, और मायावती सरकार को केंद्र से जो है कहा गया था कि रास्ते से जाके आप 2 भर्ती कर लीजिए। मायावती ने नहीं किया, कोई बात नहीं, चलिए जो भी हुआ। फिर अखिलेश सरकार आई, वो मौका इनके हाथ में आ गया था। इनके पास जो है सारे मौके थे। अस्सी से जाके 2 भर्ती केंद्र कह ही रही थी। शिक्षा मित्रों को समायोजन करने के लिए इन्होंने जो है गलत तरीका अपनाया। वो सही तरीका अपनाए होते तो उससे क्या होता कि इधर शिक्षा मित्र समायोजन भी हो गया होता और उधर अस्सी से जाके 2 भर्ती भी हो गई होती। तो चाहे वो बीएड वाले होते या बीटीसी वाले होते, शिक्षा मित्र सब इनके फेवर में होते। लेकिन चूंकि ये गलत तरीके से करते चले गए। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर किसान और युवा सब इनके साथ में होते। जब ये आए थे 2012 में, नए नए थे, क्योंकि जब नया व्यक्ति आता है उसके बारे में कोई कुछ ज़्यादा जान नहीं रहा होता है। वो तो समय के साथ बाद में पता चलता है कि कौन कैसा है। तो जब कोई नया रहता है तो उसके प्रति लोगों का होता है नहीं ये ठीक ठाक होगा, चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं, उम्मीद कर लेते हैं सर। उम्मीद कर लेते हैं और मानते हैं कि नहीं ये सही होंगे। तो ऐसे ही था कि ये युवा हैं, जितने युवा वर्ग थे इनको लाइक कर रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे। जैसा कि माना जाता है कि राजनीति में ज़्यादातर तो अंगूठा छाप लोग आ जाते हैं, पहले ऐसा रहा है तो ऐसा लोग मानते हैं। तो ये पढ़े लिखे थे तो लोगों ने इनको जो है लाइक किया, चलो भैया पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक बार जो है इसको सीएम बनाते हैं। तो लोग इनको लाइक किए, सब कुछ किए। लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने जनता का तो छोड़िए, अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ जो कुछ इन्होंने किया पूरे प्रदेशवासी लोग तो इनको डुबो दिए, खुद गलत निर्णय ले बैठे। तो जो भी हुआ नहीं अब तो ये हटते नहीं। तो अगर ये उन चीज़ों को लंबे समय के लिए प्लान करके चले होते कि नहीं हमें जो है अभी तो हम नए नए आए हैं, 5 साल अच्छे से संभाल के चलें, दूसरा तीसरा कार्यकाल भी जो है जब होगा तब और चीज़ें कर ली जाएंगी। लेकिन इन्होंने जो है थोड़ा सा इनके अंदर धैर्य नहीं रहा, जल्दबाजी में बहुत सारी गलत चीज़ें कर गए जिसके कारण आज सत्ता से बाहर है। खैर राजनीति की बातें छोड़ देते हैं हम लोग भर्ती पा जाते हैं। तो राजनीति से जुड़ा हुआ है चूंकि तो आ ही जाता है। तो कुल मिलाकर के चुनाव सामने है, प्रमुखता से काम लेना, इससे यही तो लोग हैं सर खराब सिस्टम पर डाले। तो चुनाव सामने है, इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें प्लान की गई हैं। और अभी 2 दिन पहले जो है जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, आप देखे होंगे, उनको जो है यूपी का पूरा प्रभार दिया गया है, चुनाव प्रभारी बना दिया है। हाँ, चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को यूपी का पूरा दिया जा रहा है, प्रभारी बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा को ध्यान में रखकर हर चीज़ हो रहा है। इधर शिक्षक पर्व भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और गवर्नमेंट लाइफ टाइम की है, बीएड को प्राथमिक में वैलिड की है, पुराने मुद्दे लेकर के चल रही है। सारी चीज़ों को भी आप अगर ध्यान देंगे और नई शिक्षा नीति को ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो धैर्य रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर सारी चीज़ें होनी हैं। अच्छा सर, ये अक्टूबर तक हो सकता है? पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं ना कि फिल्म बनता है, हम लोग जाते हैं अपने टीवी पर देखते हैं या फिर थिएटर में देखते हैं, तो वो 3 घंटे की मूवी या 2 घंटे की जो मूवी होती है
तो सारे कलाकार उसी वक्त तो हमारे सामने आते नहीं हैं। उस तो शुरुआत में वो तो जो है जब मूवी चलती है तो वो तो पहले से तैयार मूवी है, हम लोग बैठ कर बस एंजॉय करते हैं। उसमें जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना रोल पहले निभा चुके होते हैं। सीधे रंग पर आते हैं सर। तो ऐसे ही जो पिछले 3-4 साल गुजरे हैं, इस दौरान सारे चीजें तैयारी कर ली गई हैं। जिसका जो भी रोल था, जो भी काम था, वो सारे काम कर लिए गए हैं। केंद्र सरकार सभी राज्यों से जहाँ जहाँ जो चीजें होनी थी वो करवा चुकी है, और अब बस घोषणा होने का इंतजार है। क्योंकि उम्मीद किया जा रहा था कि हो सकता है 5 सितंबर को कर दें, या उनका भाषण है मोदी जी का तो कुछ कर दें। वो तो तरह तरह के लोग हैं, उम्मीद कर लेते हैं। खैर वो अलग चीज है। 5 सितंबर अब देखो कब तक करते हैं। क्योंकि देखिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस था, और शिक्षक पर मैं तो वो शिक्षकों के पर्पज से बोले, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में शिक्षा मित्रों का नाम लिया, तो शिक्षा मित्र का नाम ले लिए, इट मीन्स वो शिक्षा मित्र को अपने माइंड में रखे हुए हैं, महत्व दे रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने जो है स्पेशली जो है नई शिक्षा नीति में प्राइमरी से कक्षा 1 और 2 को उठाकर प्री प्राइमरी में डाला है, ताकि उनके समायोजन में कोई अब दिक्कत ना आए। प्राइमरी में टीईटी चाहिए, प्री प्राइमरी में भी टीईटी है नहीं, इसको ध्यान में रख करके ही वो हर काम किए हैं। तो शिक्षा मित्रों का भी होने जा रहा है, उनके भी बराबर कॉल आते हैं, बताते ही रहते हैं, आप सुने होंगे। जी सुन रहे हैं। तो सारी चीज़ें यूट्यूब पर डालते ही रहते हैं, तो वहाँ से जानकारी आप लोग को मिलती भी रहती होगी। और ग्रुप भी बने हुए हैं बहुत सारे, वहाँ पर भी जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही होती हैं शेयर करते हैं, पढ़ते ही रहते होंगे। तो जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए, ठीक है। जी बहुत जानकारी के लिए सर धन्यवाद। फिर अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे, और मेरी सर यही अपील रहेगी कि एक बार कर दे, फिर देखें हम लोगों का काम कैसे होता है, ये देखें वो बस। हमारे बस मान चलिए 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, इसी के दौरान सारी चीज़ें होनी है। चुनाव सामने है बिल्कुल, अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जी सर, अगर हमें मायावती अखिलेश को रोकना है तो योगी जी को लाना है, और ये काम जरूर करें सर, वो तुरंत करें। युवाओं के साथ रहे, जुड़े रहे, मिले रहे, यही हमारी आपसे कामना है सर। क्योंकि यूपी सरकार से लोगों को एक ही शिकायत है रोजगार को लेकर के, बाकी सारी चीज़ें तो जो हो रही हैं सब लोग देख ही रहे हैं। और लोगों की भाई चूंकि 23-24 करोड़ आबादी है, तो 23-24 करोड़ लोगों की अपनी अपनी सोच है, तो हर व्यक्ति की सोच के अनुसार नहीं चल सकते। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और रोजगार को लेकर के थोड़ा सा है। तो अभी जो चीज़ें होने जा रही हैं, बदलेगा सोच लोगों का, महीना 2 महीना और। सर हम लोग अखिलेश यादव से मिलने गए थे, तो सर उनसे हम लोग सीट मांगे थे 25,000, और ये मांगे थे कि हमारी नियुक्ति कर दो, टीटी हमसे ले लो, टीटी हम आपको देंगे, लेकिन हमको नियुक्ति करके कर दो। लेकिन उन्होंने सर नहीं किया, और वही 25,000 वैकेंसी 2 टुकड़ों में किया, 15,000 में किया, 16,000 में किया। फिर उसके बाद निकाले तो 12,000 निकाले, किन्हीं जिलों में दिया ही नहीं, सीट भी नहीं दिया। सर बहुत परेशान अखिलेश। 12,000 वाली जो भर्ती थी, 12,460 वाली, वो भी जो है लटका ही रहा। तो अभी फिलहाल इस गवर्नमेंट में 4,000 लोगों को नियुक्ति दे करके रोक दिया गया है। वो इसलिए रोक दिया गया कि जो है अभी हमने बताया ना कि ये चीज़ें होनी है, और इसका आधार जो बनाना था वो पुरानी भर्तियों को ही बनाना था। इसलिए जो है ये गवर्नमेंट आने के बाद जो पुरानी भर्तियां थी, और जो भी इन्होंने किया है, सारी भर्तियों में कुछ न कुछ पद खाली रखे हैं, ताकि पुरानी भर्तियां जो भी हैं उन्हीं को बेस बना करके नियुक्ति दी जाए। नहीं तो फिर अभी 2018 तक वालों को नियुक्ति देंगे तो 2019 वाला कहेगा भैया उसको दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए इन्होंने जो है पुरानी भर्तियों को जिंदा रखा है, और पुराने आवेदक दिखा करके सारी चीज़ों को करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, काफ़ी बात हो गई लंबी, समझ गए। आपको ये काम सर करवा रहे हैं, कम से कम हम लोग कोर्ट तो छूट जाए सर, नौकरी तो मिल जाए। नहीं तो बस यही 2021 में ही सारी चीज़ें ये पुराने खत्म हो जाएंगे। जो शिक्षक स्कूलों में होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, वो कोर्ट कचहरी कर रहा है। ये पुरानी सरकारों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अन्याय करते हैं सर, बहुत गलत निर्णय देते हैं। नहीं, आप कोई भी एक ऑर्डर लेकर के आइए, हमसे डिस्कस कर लीजिए, और फिर उस मैटर पर अच्छे से डिस्कस कीजिए, हम बता देंगे। सर 1 मिनट, मेरा ऑर्डर सर विनोद सोनकर के साथ जुड़ा हुआ है। विनोद सोनकर के ऑर्डर में सर यही लिखा था ना कि एनसीईआरटी की गाइडलाइंस इनकी नियुक्ति कर दी जाए।
एनसीईआरटी ने गाइडलाइन दिया इनको, लेकिन इन्होंने सर नहीं किया। सोचिए, और आज भी लेटर रखा हुआ, कहो तो व्हाट्सएप करके आपको दे दें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में फर्क है। देखिए, कोर्ट का काम है, कोई विवाद है, उस विवाद के लिए रास्ता निकालना, उसका हल निकालना, ठीक है। कोर्ट अपने हिसाब से देती है। और एक चीज़ जानिए कि जब मुद्दा किसी व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति का नहीं है, गवर्नमेंट से है, तो बहुत सारी चीज़ें कोर्ट जो है गवर्नमेंट के अनुसार करती है। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, कोर्ट ऑर्डर करके भी क्या कर लेगी, ठीक है, नहीं करेंगे। तो आप जिस भी ऑर्डर की बात कर रहे हैं उस पर ये ध्यान दीजिए कि जैसे एक घर में एक बड़ा बात करूँगा आपसे, अगर एससी मैटर होता है सर, तो फिर गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसा करा लेती है, जनरल का ऑर्डर अपने हिसाब से करा लेती है। क्योंकि सर अभी आप पढ़े होंगे कि गोंडा में 45 शिक्षकों को सिंगल बेंच के ऑर्डर से नियुक्ति दे दी गई है, और हम लोगों को नहीं दी गई है नियुक्ति। क्यों नहीं दी गई है, सोचिए आप यहाँ पर जिस भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं वहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि कौन सा मुद्दा कैसा था और कितना जो है दमदार था या इफेक्टिव था, जो भी था गवर्नमेंट की नज़र में। सर अपील वो भी किए थे, हमारे साथ अपील किए, सिंगल बेंच के हाई कोर्ट का ऑर्डर से, सिंगल बेंच का ऑर्डर से नियुक्ति मिल गई, और हमारा लार्जर बेंच खारिज कर दिया। सोचिए हमारी अपील, हमने सिर्फ विज्ञापन सब चैलेंज किया था, अब विज्ञापन चैलेंज सरकार की आप जिस भी जो भी कोर्ट ऑर्डर है या जो भी केस आप डाले थे, हम बार बार कहते हैं कि शब्दों का खेल होता है। आप कोर्ट में गए, वहाँ आपने क्या रखा, जैसे शिक्षा मित्र मुद्दा लें, अभी भी शिक्षा मित्रों का कॉल जब आता है तो जो टेट पास कैंडिडेट्स थे उनका कहना है कि सर कोर्ट ने हमारे साथ गलत कर दिया, हम टेट पास थे, हम लोगों को जो है कोर्ट ने अलग से कंसीडर नहीं किया। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने अपना केस अलग से लड़ा, क्या आप अपना केस अलग लेकर गए थे, तो कहते हैं नहीं। तो अब जाहिर सी बात है, अब उनका कहना है भैया हम टेट पास थे, हम कोर्ट ने हमारे साथ गलत किया। अब आप अपना केस अलग से लेकर ही नहीं गए, जब मुद्दा कॉमन चल रहा है शिक्षा मित्र जो है समायोजन का, तो वहाँ तो भाई एक जो मुद्दा है पूरे मैटर को देखते हुए जजमेंट आया। अब वहाँ उसमें टेट पास है या नहीं पास है, कोर्ट ने जो है ये देख करके थोड़ी ऑर्डर दिया। जो आप केस लेकर गए तो उस केस पर ऑर्डर दिया, तो केस आप क्या लेकर गए, उसमें आपने मैटर क्या डाला है, अगला व्यक्ति क्या केस लेकर गया, उनका क्या मैटर था, उनकी क्या डिमांड थी, उनके क्या सारी समस्याएं थी, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बारीकियों को। लोग बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं और कहते हैं कि कोर्ट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। तो ज़्यादातर आप देखिएगा, ठीक कह रहे हैं आप सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो सही कह रहे हैं आप। ये तो बात तो एकदम तय है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब लाठी सपा सरकार में जब हम लोग गए थे, सर्वेन विक्रम सिंह जी एनसीईआरटी डायरेक्टर थे, जब इनके पास गए तो इन्होंने पूरे जिले का ब्यौरा दिया और कहा ठीक है, अगर मैं डायरेक्टर बनता हूँ आपका मैटर मैं जानता हूँ, मैं तत्काल नियुक्ति करूंगा। और सर जब हम लोग विनोद सोनकर का ऑर्डर लाए, सर को देने गए, तभी शिक्षा निदेशक बन चुके हैं, आज भी हैं। और ये सर अपने ऑफिस में इन्होंने यही कहा था कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जो भी भर्तियां पुरानी रही हैं वो पूरी तरह से क्लोज न हो, इसलिए चीज़ों को पेंडिंग रखा गया। कोर्ट ऑर्डर आते रहे और मानना लोग लेकर आते रहे कोर्ट ऑर्डर करा करके, लेकिन गवर्नमेंट उसमें आगे नहीं बढ़ी, इसलिए कि उन्होंने जो प्लान किया है अभी जो हम बताए हैं, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए अब कोई व्यक्ति एक कोर्ट ऑर्डर लेकर आ रहा है उसमें 10 लोग हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट ऑर्डर लेकर आ रहा है उसमें 50 लोग हैं, फिर कोई लेकर आया उसमें 4 लोग हैं। तो अलग अलग कोर्ट ऑर्डर लेकर आएंगे, बारी बारी अलग अलग नियुक्तियां न दे करके गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को रोक दिया, और रोक करके अब वो सब कुछ एक साथ करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को कह रहा हूँ सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद योगी जी को, सबके साथ न्याय कर दे, सबका कल्याण कर दे। और मेरी आशा है कि अगली सरकार योगी जी की बने, आने वाले भविष्य में युवाओं के साथ रहें, प्यार करें, आशीर्वाद बराबर कर बनाए रखे। बहुत बहुत सर धन्यवाद आप। चलिए फिर बात होगी आपसे, और बस महीना 1.5 महीना जो भी लगना है, यही सितंबर अक्टूबर सारी चीज़ें इसी में होनी है, तो धैर्य रखिए, ठीक है। मैं सर यही आशा करता हूँ कि मेरी यूपी में योगी जैसा मुख्यमंत्री बने ही बस। ठीक है, रखते हैं फिर, नमस्कार। प्रणाम सर।